अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। तो नया इंडिकेटर लगाते हैं। ये है नया इंडिकेटर, इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेंगी। मैं आपको पहले इसकी हिस्ट्री दिखा लूँ। ये इस तरह इंडिकेटर है, अभी हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर ये बेहतरीन अपनी शक्ल देगा, क्योंकि मेरे पास इसकी MQ फाइल नहीं है तो इसलिए इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगी। तो इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो एग्जिट डेप्थ है ना, ये हमने 42 कर देनी है। ये 42 मैं क्यों करवा रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये इंडिकेटर बड़ा काम का है। जिग जैग का बेसिकली इंडिकेटर है, लेकिन जिग जैग के इंडिकेटर में बहुत फ़र्क होता है। हर एक इंडिकेटर एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है और उसको उसी तरह इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ जिग जैग कोई एक नहीं है, जिग जैग की बेशुमार किस्में हैं। ट्रेडिंग के लिए हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर एक अहमियत रखती है। तो ये जो है ना जिगजैग, हम इसको 42 पर रखेंगे और कलर में जाएंगे। यहाँ कलर में जाएंगे तो ये जो 0 लिखा हुआ है इसके सामने जो कलर है इसको हम नॉन कर देंगे, हो गया। अभी जो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसके जो सामने जो कलर है उसको भी हम नन कर देंगे, उनकी ज़रूरत हमें नहीं है। ओके करते हैं। और अब ये देखिए, अच्छा ये इंडिकेटर की शेप है 42 का, मैंने इसकी जिगजैग रखी है। जिगजैग होती इस तरह ही है, लेकिन हर जिगजैग में फ़र्क होता है ट्रेड करने के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। ये करती क्या है भला, ये नीचे लगी हुई है, मार्केट ऊपर जाएगी। जब ऊपर लगेगी तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है जो सब जिगजैग से मुख्तलिफ है, डिफरेंस है। और वो क्या है, वो ये है कि एक तो ये नो रीपेंट नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ये रीपेंट है। रीपेंट ही ये इंडिकेटर स्ट्रेटजीज़ में इस्तेमाल होगा और इसी से बेहतरीन ट्रेड होगी। जब स्ट्रेटजीज़ में चलेंगे तो इसी से बेहतरीन ट्रेड होगी। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक स्ट्रेटजी चल रही है, इसमें मैंने यही जिगजैग लगाई हुई है और इसी जिगजैग को इस्तेमाल करके हम ट्रेड करते हैं। ये पूरी स्ट्रेटजी चल रही है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले से कि जब हम स्ट्रेटजी शुरू करेंगे तो इस इंडिकेटर की अशद ज़रूरत होगी। ये यहाँ पर लगा हुआ है, अगर ये ऊपर इसका मेजरमेंट पूरी नहीं हुई है तो ये मार्केट जब नीचे आएगी तो ये रीपेंट हो जाएगा। लेकिन इसका यही कमाल है। ये क्यों इसका कमाल है, इसका मतलब है मार्केट अगर रिवर्स करती है, यहाँ से वापस आती है तो ये रीपेंट हो जाएगा। लेकिन इसने ये बता दिया था, जो ही यहाँ पर ये कैंडल लगी, ये जो है कैंडल लगी ना ये ग्रीन, तो इसने ये फ़ौरन लग गया था, इसने बता दिया था कि मार्केट रिवर्स कर चुकी है, ठीक है। लेकिन ये नो रीपेंट नहीं है बल्कि रीपेंट है। इसको आपने इसी नज़र से रखना है। दूसरे ये मैंने आपको बताया है, दिखाई है स्ट्रेटजी। ये इंडिकेटर दूसरे हैं, जो दूसरे इंडिकेटर हैं उनका मकसद ही सिर्फ ये है इसका कि उनके साथ ये बहुत एक्यूरेट काम करती है। तो इसको आप इस्तेमाल करें इस सोच के साथ कि ये आने वाली स्ट्रेटजीज़, बहुत सी स्ट्रेटजीज़, आला तरीन स्ट्रेटजीज़ में
ये आपके काम आने वाला है। इसको डाउनलोड करें, खुद प्रैक्टिस करें इसको। मैंने इसका जो जिगजैग रखी है वो 42 की रखी है। अगर ये यहाँ पर ऊपर नहीं गई है अभी तक, इसका मतलब है ये कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है। इसने जो ही रिवर्स किया था उसने बता दिया था। अभी यहाँ मेंड करेगी, ये यहाँ से गायब हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। ये इस जिगजैग का काम है। कोई चीज़ भी अकेली नहीं काम करती। ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप लोग बिल्कुल समझते हैं कि ये बेकार है। बेकार वो नहीं होते, आप उनकी अहमियत से नहीं वाकिफ़ होते, वो किस लिए बनाए गए हैं, उनसे काम क्या लेना है वो आपको पता नहीं होता है। तो ये जो इंडिकेटर है इसका यही कमाल है कि इसने मार्केट की रिवर्स होने का यहाँ पर बता दिया था। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन और जगह से मिलेगी। ठीक है, ये एक देखें एक ख़ास किस्म का एरो है ये लगा हुआ। जब ये लग गया है तो ये बात भी कन्फर्म है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड हो चुकी है और ये यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट यहाँ पूरी नहीं हुई थी, यहाँ पर इसकी मेजरमेंट पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये ऊपर नहीं गया है जब ये मार्केट वापस रिवर्स हुई है। इसका मतलब है कि हमें एक हद तक यकीन है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि दूसरी स्ट्रेटजी में हमें बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है। तो ये जो है मार्केट नीचे आई है तो ये अपनी जगह पर खड़ा रहा है। अगर इसको ये अमेंड कर देती तो इसने वापस चले जाना था। हर चीज़ को ज़रा गौर से सुना करें जो मैं बताता हूँ। इसने बता दिया मार्केट जो है रिवर्स हो चुकी है और अपवर्ड जाएगी। मार्केट यहाँ तक गई, जब वापस मुड़ी तो हमें यहाँ जो दूसरा चार्ट मैंने दिखाया है उस पर हमें कन्फर्म हो चुका है कि मार्केट जो है ये इंडिकेटर जो है ये कन्फर्म है। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन भी इसी तरह होती है कि जब ये ऊपर नहीं गया तो इसका मतलब है इसकी अभी मेजरमेंट पूरी नहीं हुई है, मार्केट यहाँ तक आई है, इससे फिर ये इसको वापस जाना है तो ये वापस रिवर्स कर रही है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। इससे अच्छा रिवर्सल फ़ौरन बताने वाला कोई नहीं है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रख के अपना फ़ैसला करना होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर जो है सबसे फास्ट है रिवर्स पॉइंट पर। ये फौरी तौर पर देखें, यहाँ पर ये नहीं लगा, इधर से उठकर यहाँ तक पर नहीं लगा, क्योंकि अभी तक मेजरमेंट पूरी नहीं हुई थी। दूसरी स्ट्रेटजी में हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड हो चुकी है। इसको आप 5 मिनट में देखें। ये है, ये यहाँ लगा हुआ है मार्केट डाउनवर्ड। कब लगा? तो ये यहाँ पर लग जाता है, फ़ौरन फिल 4 लग जाता है। लेकिन जब इसकी जो मेजर है वो पूरी हो जाए। अच्छा, आगे 15 मिनट में देखते हैं। ये भी ऊपर लग चुका है, इसका मतलब 15 मिनट में ट्रेंड डाउनवर्ड। दूसरी स्ट्रेटजी इंडिकेटर्स के साथ आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। और जब ट्रेंड में आप होते हैं ना, मार्केट मूव कर रही होती है ट्रेंड में, तो फिर इससे बड़ा काम लिया जाता है, क्योंकि वही तो प्रॉफिट की जगह होती है जहाँ पर आपने थोड़ा सा छोटा सा रिस्क लेना होता है। तो ट्रेंड में जब निकल रही होती है तो उस वक्त चल रही होती है मार्केट, उस वक्त इसको यूज़ किया जाता है। आधे घंटे में देखें ऊपर लग चुका है, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है। लेकिन आप इसको ये ज़हन में रखिएगा कि ये रीपेंट इंडिकेटर है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको डाउनलोड कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा।